और द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहीं गठबंधन नहीं होता है। गठबंधन की परंपरा सिर्फ हमारे बाबा बैद्यनाथ झारखंड में ही है। अरे यहाँ ही सिर्फ माता जी आई हुई है, उसके बाद बाबा भोलेनाथ आए हैं। हर जगह बाबा बैद्यनाथ के स्वरूप हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ और गौरव माई दोनों एक साथ विराजमान में। ऐसी मान्यता है कि अगर आप देवघर में बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने के बाद दुमका में वासुकीनाथ का दर्शन न करें तो कोई भी दर्शन का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। ये अर्धनारेश्वर के रूप में भी है, ये ओगढ़नाथ भी कहलाते हैं, तो इसलिए गठबंधन होता है। त्रिकूट पर्वत जहां लंकाधिपति रावण का पुष्पक विमान उतरा था कि इसी जगह पर जटायु और महाराज रावण का युद्ध भी हुआ था। यही हनुमान जी यहाँ रावण का जो तपस्या भंग किए ना। अच्छा, हनुमान जी। हाँ, वही सीता में परवान लिए। अच्छा, वही पहाड़ी है जिसे शायद हनुमान जी ने चीर करके रावण का तपस्या भंग किया था। तो 12 ज्योतिर्लिंगों के क्रम में हम पहुंच चुके हैं इस समय देवघर, जो कि 9वां ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ आने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ के जस्सी-डी रेलवे स्टेशन पे, और क्योंकि अधिकतर गाड़ियाँ जो है जस्सी-डी रेलवे स्टेशन होकर ही जाती है। वैसे यहाँ पर इसका अपना देवघर जंक्शन, धाम जंक्शन भी है, लेकिन ये जस्सी-डी रेलवे स्टेशन से आसानी से आपको हर एक जगह की गाड़ियाँ मिल जाती है। यहाँ से केवल जो मंदिर की दूरी रहती है ओनली 7 किलोमीटर ही रह जाता है। बाहर की तरफ निकलोगे आप, ऑटो रिक्शा इत्यादि मिल जाएगा 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो रिजर्व करके 100 से 150 रुपये में मंदिर के प्रांगण तक जा सकते हो। नमः पार्वती बैद्यनाथ जी का दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्थित शिव गंगा कुंड में आपको स्नान जरूर करना चाहिए। और ये शिव गंगा कुंड है, इसमें डुबकी लगाकर अपने आप जीवन को कृतार्थ जरूर करें। और फिर आप बैद्यनाथ धाम में जाकर, शायद जब आप सुल्तानगंज नहीं जाते हैं तो यहीं शिव गंगा का जल ही बैद्यनाथ महादेव को अर्पण किया जाता है। चलिए हम भी स्नान करके चलते हैं, महादेव का दिव्य दर्शन करते हैं। तो प्रातः काल का वक्त है और यहाँ पर महादेव के दर्शन के लिए हम निकल चुके हैं। और फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से जल लेना होगा। अगर आप सुल्तानगंज नहीं जा रहे हो तो ये जल मिलेगा आपको, जिसके लिए आपको 20 रुपीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। फूल माला इत्यादि आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये भी आपको 10 से 20 रुपये में इत्यादि सारी सामग्री मिल जाएगी। तो प्रातः काल के वक्त में महादेव के दर्शन करने के आने का एक फ़ायदा तो जरूर होता है कि मंदिर का प्रांगण पूरी तरीके से खाली होता है और लोग जो होते हैं वो तेजी से चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम मंदिर की ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर रुके जन सैलाब को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भाई सोचो कि 3 बजे करीबन हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचे हैं और यहाँ पर मुझसे भी पहले कई लोग आकर के महादेव के दर्शन का इंतजार कर रहे होते हैं। तो अपने पास समय होता है, इस वजह से बिल्व पत्र पर श्री सीताराम जी का नाम लिखकर, राम राम लिख करके महादेव को अर्पण करने के लिए हम तैयार भी कर लेते हैं। पूरे लगभग 3 घंटे से 4 घंटे वेट करने के बाद आखिरकार अपना नंबर आ जाता है महादेव के दर्शन के लिए। और यहाँ पहुंचकर महादेव के दर्शन कर मानो जीवन में एक अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। बहुत बहुत कृपा हुई, महाराज जी के साथ दिव्य दर्शन हुआ। आप भी आए तो महाराज जी के साथ दिव्य दर्शन जरूर करें। महादेव शिव शिव सुरटे संकट कटे, शिव नाम भजो बारंबार, मूल मंत्र ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ। अरे यहाँ ही सिर्फ माता जी आई हुई है, उसके बाद बाबा भोलेनाथ आए हैं। हर जगह बाबा बैद्यनाथ के स्वरूप हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ और गौरव माई दोनों एक साथ विराजमान में हैं। ये अर्धनारेश्वर के रूप में भी हैं, ये ओगढ़नाथ भी कहलाते हैं, तो इसलिए गठबंधन होता है। और द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहीं गठबंधन नहीं होता है। गठबंधन की परंपरा सिर्फ हमारे बाबा बैद्यनाथ झारखंड में ही है।
इसलिए जैसे आप लोग जोड़ी में आए हैं तो अपना अपना एक गठबंधन करा लें। घर परिवार सुख शांति अखंड सुहाग के लिए बांधा जाता है। ये डोरी यहाँ मिलता है, लेके अपने हाथ से बांध लीजिए। प्रांगण में कई लोगों की मान्यताएं ऐसी होती हैं और यही जो ध्वज होता है यह ऊपर शिखर में माता पार्वती के और शिव जी के गठबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं कुछ इस प्रकार से पूजन पाठ करते हैं और यहाँ पे जो भी पंडा समिति के लोग हैं वो यहाँ आकर गठबंधन करते हैं, ढोल इत्यादि बजाए जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत दिव्य है मंदिर के प्रांगण में ही। तो महादेव का दिव्य दर्शन करने के बाद मंदिर के प्रांगण से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत से शिव जी के साथ साथ माता पार्वती जी, काल भैरव जी, सूर्य नारायण भगवान, बहुत से मंदिर के प्रांगण है जहाँ आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान भूत भावन भोलेनाथ अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है। और ये वही जगह है जहां पर महादेव जो हैं अर्धनारीश्वर बने हैं और पार्वती जी का और महादेव का गठबंधन किया जाता है। यानी कि 12 ज्योतिर्लिंगों के क्रम में ये 9वां ज्योतिर्लिंग है और 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ महादेव पूजे भी जाते हैं। साथ ही साथ महादेव को इसी जगह पर गठबंधन भी किया जाता है। यहाँ पर काल भैरव मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है, इत्यादि जितने भी मंदिर हैं यहाँ आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। लिखा है ना पाराल्यम वैद्यनाथम च, तो ये वही वो पाराल्य है, वही वो वैद्यनाथ धाम है। अगर ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा श्री श्री 1008 रावणेश्वर बाबा वैद्यनाथ धाम। टोटल 5 मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, 5 मंदिर के, और ये पांचों मंदिर का निर्माण सिर्फ एक रात्रि में किया जाना था, जिसमें से 4 मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और ठीक पीछे ये जो मंदिर का प्रांगण आप देख रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से निर्माण नहीं हो पाया था। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर निर्माण होने से पहले सूर्योदय हो गया था, इस वजह से इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। बाकी 4 मंदिर जो है उनका निर्माण कार्य लगभग यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में पूरा हो चुका है। तो ये था वैद्यनाथ धाम का दिव्य दर्शन। वैद्यनाथ धाम में वैद्यनाथ बाबा का दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पर अन्य किस किस जगह जाना है, आइए आपको हम बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप देवघर में बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने के बाद यहाँ पर आकर दुमका में वासुकीनाथ का दर्शन न करें तो कोई भी दर्शन का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। बाबा वैद्यनाथ जी का दर्शन करने के बाद यहाँ पर कई तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर दर्शन जरूर करना चाहिए। वैद्यनाथ जी का दर्शन करने के बाद आप जब मंदिर की बाहर की तरफ आएंगे तो आपको ऑटो रिक्शा इत्यादि मिल जाएगा, जहाँ पर आप लगभग पूरे वैद्यनाथ शहर के दर्शन के लिए या फिर वासुकीनाथ दुमका जिले तक जाने के लिए तमाम जो भी मंदिर के प्रांगण है सभी जगह दर्शन के लिए लगभग आपको 1500 रुपये भुगतान करने पड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ वैद्यनाथ धाम से वासुकीनाथ आओगे तो अराउंड 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से जाने का और 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको वापस जाने का, यानी आने और जाने का टोटल 200 रुपीज़ आपको भुगतान करने पड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप पूरा वासुकीनाथ के साथ साथ पूरी वैद्यनाथ धाम का दर्शन और यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपको टोटल 1500 रुपये ई रिक्शे वाले को या रिक्शे वाले को भुगतान करना पड़ेगा, जो पूरा का पूरा आपको दर्शन कराएगा। साथ ही साथ आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये एक ऐसा जगह है ना जहां पर आने के बाद दिव्य अद्भुत दर्शन होता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप देवघर में बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करने के बाद यहाँ पर आकर दुमका में वासुकीनाथ का दर्शन न करें तो कोई भी दर्शन का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा आपको रास्ते में भक्तों का एक दिव्य जनसैलाब भी देखने को मिलेगा। लगभग महीनों से लोग पैदल लेट करके महादेव की यात्रा करते हैं, सुल्तानगंज से वैद्यनाथ धाम दर्शन करते हैं, वहाँ से वैद्यनाथ धाम से पैदल वासुकीनाथ के लिए आते हैं। तो ये श्रद्धा, ये विश्वास आज की दिव्य पीढ़ी में जो देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं अकल्पनीय है। चलिए अब हम आप सभी को इस जगह पर लेकर आप पहुंचे हैं वासुकीनाथ महादेव के मंदिर के प्रांगण में, और अब आप सभी को हम कराने वाले हैं वासुकीनाथ का दिव्य दर्शन। तो वासुकीनाथ का दिव्य दर्शन प्राप्त हो, तो चलिए आप सभी को वासुकीनाथ महादेव के बारे में जानकारी दे देते हैं। इस मंदिर को लेकर टोटल 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के दौरान जब वासुकीनाथ थक चुके थे तो इसी जगह पर आकर के उन्होंने विश्राम किया था और इसी जगह पर उन्होंने शिव जी की दिव्य एवं घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न भी किया था। दूसरी मान्यता यह है कि वासु नाम के व्यक्ति के द्वारा एक बार जंगल में आते समय यहाँ पर वो सफाई कर रहा था, खुदाई कर रहा था, तो खुदाई के दौरान उसको एक शिव जी की प्रतिमा मिली, जिससे महादेव ने उसको दर्शन देकर बताया
कि हम क्योंकि वहां पे महादेव ने वासुकी नाग के रूप में दर्शन दिया, इसलिए और उसके नाम से, वासु के नाम से इस जगह को वासुकीनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। यह थी महादेव से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। चलिए आप सभी को अब लेके चलते हैं। हाँ, जाते जाते ये बता दें कि सेम जिस तरह देवघर में माता पार्वती के साथ शिवजी विराजमान है, ठीक एज टीज यहाँ पर भी महादेव के साथ पार्वती जी का दिव्य दर्शन आप कर सकते हो। तो ये थी मंदिर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। आइए आपको अब लेके चलते हैं अन्य तीर्थ धाम की ओर। तो अभी तक तो आपने दर्शन कर लिया वासुकीनाथ का। वासुकीनाथ दर्शन करने के बाद रास्ते में आप आ जाओगे त्रिकूट पर्वत पर, और ये वही स्थान है जहां लंकाधिपति रावण का पुष्पक विमान उतरा था। और ऐसी मान्यता है कि इसी जगह पर जटायु और महाराज रावण का युद्ध भी हुआ था, जब माता सीता का हरण करके जटायु पंचवटी से लेकर इसी रास्ते से श्रीलंका की ओर गए थे। तो आइए अब आप सभी को लेके चलते हैं इसी त्रिकुट पर्वत की ओर, और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का त्रिकुट पर्वत है। सामने की तरफ आपको बोर्ड लगा हुआ नजर आ जाएगा, त्रिकुट पर्वत प्राचीन शिव मंदिर। और यहाँ पर शायद लंकाधिपति रावण जो है महादेव का पूजन भी किया करते थे। चलिए आप सभी के साथ चलते हैं ऊपर की ओर, यानी कि त्रिकुट पर्वत की ओर, जहाँ ऐसी मान्यता है कि रावण का हेलीपैड भी है। आइए मेरे साथ ऊपर की ओर चलते हैं। तो लगभग 80 से 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद आखिरकार आप पहुंच जाओगे उस त्रिकुट पर्वत पर, जहां पर रावण का हेलीपैड था, यानी कि जहां रावण का पुष्पक विमान उतरा था। खैर, रावण का पुष्पक विमान पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर उतरा था। वहां पर वर्तमान समय में उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन हाँ, सभी लोगों के लिए प्राचीन शिव मंदिर बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ महादेव का मंदिर सदैव, यानी कि हमेशा हमेशा खुला रहता है। आइए आपको महादेव का दर्शन कराते हैं, और इस क्रम में इधर की तरफ आप महादेव का दिव्य दरबार देख पाओगे, जहां महादेव विराजमान है। और वर्तमान समय में मंदिर का प्रांगण तो वैसे बंद है, लेकिन हाँ, इतना रास्ता जरूर खुला होता है जितने से आप महादेव का दिव्य दर्शन कर पाओ। तो ये त्रिकूट पर्वत की इस गुफा में महादेव स्वयं विराजमान है, जिसका छवि और दृश्य आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो बहुत दिव्य है। और महादेव के दर्शन करने के बाद ठीक बगल में ये वो झरना है शायद, जो पहाड़ी के ऊपर से जल आता है, और इस जल का सभी लोग चरणामृत यानी कि आचमन करते हैं, और भगवान का प्रसाद स्वरूप इसका ग्रहण भी करते हैं। तो चलिए पहले तो हम प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, और वास्तव में बहुत निर्मल और स्वच्छ जल भी है। आनंद आ गया। और इस प्रकार से पूरा का पूरा दृश्य आपको त्रिकुट पर्वत का देखने को मिलेगा। चलिए अंदर की गुफा की ओर लेके चलते हैं आप सभी को। तो जैसा कि आपने नीचे महादेव का दर्शन किया, ठीक इसके ऊपर गुफा है जहां हमारे पवन सुत हनुमान जी महाराज भी हैं। तो चलिए उस गुफा की ओर लेके चलते हैं, जिसे हनुमान गुफा के नाम से जाना जाता है, जहां पवन सुत हनुमान जी महाराज इस गुफा में विराजमान है। चलिए हम लोग भी प्रवेश करते हैं संकट मोचन हनुमान जी की गुफा में। और फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गुफा नहीं है, ये हनुमान जी की कुटिया गुफा है। और ये रहा हनुमान जी का दिव्य मंदिर का प्रांगण, और सामने आपको हनुमान जी महाराज नजर आएंगे। चलिए और ऊपर देखते हैं क्या है। तो देवघर की चिलचिलाती धूप में हम पहुंच चुके हैं त्रिकुट पर्वत से तपोवन के लिए। ये वही स्थान है जहां लंकाधिपति रावण तपस्या किया करते थे। चलिए आपको लेकर चल के दिखाते हैं किस प्रकार के रास्ते नजर आएंगे तपोवन की। और ये सामने एक आपको मंदिर नजर आ जाएगा, और यहाँ पे दर्शन करिए, उसके बाद आप निकलेंगे ऊपर की ओर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर तपोवन का पोस्ट ऑफिस भी है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हाँ, बढ़िया है। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। मण की तपोत्सली जो है, कई साधु संतों की भी तपोत्सली रही है, और ऐसे में पहले कुछ प्राचीन साधु संत थे जो इसी तपोवन में, इसी पहाड़ी की कंदराओं, इन्हीं गुफाओं में तपस्या किया करते थे। और शायद में भी ये गुफा भी है। फिलहाल इधर तो कोई नहीं जाता है, मैं देखूं जरा क्या है अंदर में। उत्तरी अच्छा, चलिए यहाँ तो आपने देखा ही गुफा, उसके ऊपर की ओर चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं क्या है। इसके बाद आपको एक शिव मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पर महादेव आपको दृष्टिगत होंगे, और महादेव का दिव्य दर्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो अपने आप में बहुत दिव्य है। हो गर्मी तो है, लेकिन फिर भी हम इन पहाड़ों के बीच से चल रहे हैं अब हनुमान जी की गुफा में। आ जाइए, सिर्फ 2 लोग हैं, हम नहीं जाएंगे। हाँ, अशोक भाई ने सरेंडर बोल दिया है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे भाई। जय श्री राम। तो हम देखता हूँ क्या है, हम तो चल रहे हैं।
ए अशोक भाई बहुत जबरदस्त है, आ जाओ आ जाओ। बहुत पतला रास्ता है तो तपोवन की गुफा का, हम तो चलेंगे, बाकी कोई जाए या न जाए। जय सिया राम जय। उत्तरी उत्तरी उत्तरी, हा हा हा। चलिए आखिरकार हम इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ के नीचे की तरफ उतर रहे हैं और फिलहाल इधर की तरफ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। और अकेले वाला ट्रैक थोड़ा सा आनंददायक हो जाता है, भले कुछ हो चाहे ना हो। और ये व्यू देख रहे हो आप, पूरा खतरनाक है। अभी इस रास्ते से हम आ रहे हैं, पूरा खतरनाक है ये पहाड़ को। ये देखो किस प्रकार से पत्थर इस पे लटका हुआ है और ऊपर आई थिंक चमगादड़ बहुत ज़्यादा की संख्या में है। सब ऐसे पहाड़ के टुकड़े हैं और फिलहाल हमको नीचे उतरना है। चलिए, ट्रैक तो बहुत किया है तो थोड़ी बहुत आदत है पहाड़ चढ़ने का, तो चढ़ चला जाएगा। लेकिन आप लोग इस एडवेंचर की लाइफ की ज़रूर करिएगा, मेरा मानिए तो, क्योंकि भगवान ने जीवन जो दिया है ना वो बार बार नहीं मिलता। तो जीवन का सदुपयोग करिए और इस एडवेंचर के काफ़ी मज़ा लीजिए। आनंद आ गया। भले अकेले आया, कोई नहीं आया, सब लोग हार मान के वापस चले गए, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि जो डरा सो मरा। चलते जाइए, रास्ते तो खुद बन जाते हैं अपने। थोड़ा सा संभल के पकड़ के चढ़ने की ज़रूरत है। दादा देखो, दादा मिल गए। दादा जय सिया राम। दादा इधर से कोई क्यों नहीं आता है? कोई नहीं आया, हम सब लोग वापस चले गए डर के। जो डरा सो मरा, डरना नहीं चाहिए ना। ये देखो, ये मंदिर यहाँ तो हनुमान जी, यही झंडा देखे नीचे से। हाँ दादा, तो ये हनुमान जी का क्या मान्यता है? यही हनुमान जी यहाँ रावण का जो तपस्या भंग किए ना। अच्छा, हनुमान जी। हाँ, वही सीता में यहाँ परवान लिए। अच्छा, ये देखिए पत्थर जो चिरा हुआ है, इसी में देखना हनुमान जी। अच्छा, पत्थर जो चिरा इसी हनुमान जी है। जैसे सीना चिरा है ना, राम सीता छवि है ना। हाँ हाँ, ये तपोवन देखिए यहाँ लिखा है। हाँ हाँ, तो इसे ही मंदिर देखने आते हैं लोग। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जैसा दादा ने बताया कि हनुमान जी ने पत्थर चीरा है और रावण का तपस्या भंग किया है। जय श्री राम। बस ठीक है, वही पहाड़ी है जिसे शायद हनुमान जी ने चीर करके रावण का तपस्या भंग किया था। तो वो यहाँ नीचे की तरफ आप देख पाओगे। सही, बहुत बेस्ट जगह है। चलिए अब यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। बहुत आनंद आया भाई इस तपोवन में। उत्तरी इसमें खाली माथा बाहर करिए न बैठ के, इसमें दिक्कत होगा। नहीं पर इतना कचक नहीं पाएंगे ना, इसमें खाली बहुत झुकना है। तपोवन में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर जगत बंधु आश्रम में भी आ सकते हैं, जहाँ पर आपको दिव्य भव्य अलौकिक महादेव की और दिव्य प्रतिमा और उसके साथ ही साथ हमारे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रतिमा आपको मुरली बजाते हुए नजर आ जाएगी। और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो शिव जी का है ना, वो उस रूप को दिखाया गया है जब देवादिदेव महादेव सती को लेकर के भ्रमण करते हैं। उसका दिव्य दृश्य यहाँ पर इस आश्रम के प्रांगण में आप देख सकते हो, जो वास्तव में बहुत दिव्य है, अद्भुत है। तो रास्ते में ही है, अगर आप जा रहे हो तो आप इस जगह भी आकर के दर्शन जरूर कर सकते हैं। तो वैद्यनाथ धाम के सारे तीर्थों व स्थानों पर घूमने के बाद हम पहुंच चुके हैं नौलखा मंदिर के प्रांगण में, और ये मंदिर का दिव्य प्रांगण आपको दृष्टिगत हो पाएगा। इस मंदिर की मैं बात करूं तो सन 1940 एडी में श्री चारुशिला दासी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, और इस मंदिर के निर्माण में टोटल जो है वो 9 लाख रुपए दिए थे। इस वजह से इस मंदिर का नाम ही नौलखा मंदिर पड़ गया। और वैसे भी यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके बारे में जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। वैसे तो 1941 में इसका निर्माण किया गया, लेकिन अगर आप इसका इतिहास पढ़ो तो जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो है 1940 में इसका निर्माण के लिए 9 लाख रुपए उन्होंने दिया था। यहाँ पर आपको बंगला, इंग्लिश और हिंदी में भी आपको दृष्टिगत हो पाएगा, और ज़्यादातर यहाँ पर बंगला भाषा
का दृश्य आपको देखने को मिलेगा और पूरे नौलखा मंदिर के प्रांगण में। चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं आप अंदर की ओर और किस प्रकार का दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो दिखाते हैं इस नौलखा मंदिर के प्रांगण से। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, बालानंद ब्रह्मचारी जी से प्रभावित होकर के चारुशिला माता ने इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए दिए थे, जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है और शायद 9 लाख रुपए लगने से ही इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर के नाम से जाना गया। और इस मंदिर में के जो मुख्य संत थे वह श्री बालमुकुंद ब्रह्मचारी जी थे, जिनसे प्रभावित होकर ही चारुशिला माता ने लगभग 9 लाख रुपए लगाकर इस मंदिर का निर्माण कराया। और इस मंदिर के प्रांगण में हमारे लड्डू गोपाल जी बाल रूप में विराजमान है। बहुत दिव्य मंदिर का प्रांगण है, सो यहाँ पर आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। मंदिर के प्रांगण में आपको कई मूर्तियां देखने को मिलेंगी जो दीवालों पर अंकित की गई हैं। उनमें से ये एक है भगवान श्री कृष्ण का कालिया मर्दन, जिसमें भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से कालिया नाग का मर्दन करते हैं उसका भी दृश्य आप बखूबी देख पा रहे होंगे, जो वास्तव में मन को मोहित करने वाली होती है। बहुत से यहाँ पर इस प्रकार से आकृतियाँ हैं जो यहाँ की वास्तुकला को प्रदर्शित करती हुई आपको इस मंदिर के प्रांगण में दृष्टिगत हो पाएंगी। तो देवघर में अगर आप मेरी बहन की तरफ चाट फुल्की के शौकीन हैं तो चाट फुल्की खा सकते हैं। और हाँ, अगर यहाँ पर चाहें तो श्री साईं पवित्र जो इनका शॉप है स्वीट्स का, यहाँ पर स्पेशली गुड़ वाली जो रसगुल्ला होता है वो बहुत फेवरेट है। गुड़ का हो चाहे आप दही बड़ा खा सकते हो। तो यहाँ पर शाम के समय यहाँ का स्ट्रीट फूड भी आप ट्राई करना बिल्कुल न भूलें, वास्तव में बहुत अच्छा होता है। चलिए हम भी ट्राई कर लेते हैं गुड़ वाला। लाइक भैया, धन्यवाद। ये गुड़ वाला है रसगुल्ला जो गुड़ से बना होता है और शायद ये बेस्ट होता है। और इनको भी दीजिए। और ना धाम में रुकने के लिए आपको कई आश्रम मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप महेश्वरी आश्रम, इसी प्रकार से सच्चिदानंद आश्रम, अग्रीश्वरी आश्रम, केशव धाम, केशवपुरी, तमाम जो यहाँ पर आश्रम है वहाँ पर आप आकर यहाँ पर रुक सकते हो। रुकने के साथ साथ आश्रम में आपको भोजन की भी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से सही से मिल पाएगी। शाम के समय अगर आप चाह रहे हो देवघर मार्केट एक्सप्लोर करने को तो यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो बेस्ट है। यहाँ का सबसे बड़ी खासियत है पूरे मार्केट की कि पूरे मार्केट में आपको पेड़े की दुकान सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर जो पेड़ा होता है ना वो सबसे ज़्यादा फेमस होता है, तो यहाँ पर पेड़ा इत्यादि आप ले सकते हैं। और वैसे तो बहुत सी सामग्रियाँ, चूड़ी के शॉप, अच्छे अच्छे शॉप, जैसे इधर देख लो पेड़े के शॉप, तमाम मतलब कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वैसे आज कुछ विशेष त्यौहार है, इस वजह से सारे के सारे मार्केट अभी बंद भी हैं, लेकिन हाँ बहुत से मार्केट खुल भी चुके हैं। सो यहाँ पर शाम के समय आप मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो अपने में बहुत विशेष होता है। कटता था तो वैद्यनाथ धाम का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से ज्योतिर्लिंग की अन्य यात्रा। नाग से निकलते समय आप यहाँ पर चाहो तो डिनर, जो भी भोजन अगर आप करना चाह रहे हो, लंच करना चाह रहे हो, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। रास्ते में सबसे प्रसिद्ध दुकान है सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार का, तो वहाँ पर आप भोजन इत्यादि कर सकते हो। तो ये बेस्ट जगह होती है जहाँ पर भोजन प्रसाद करने के लिए बहुत बेस्ट होता है। रूबी रेस्टोरेंट भी है, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप भोजन ज़रूर करिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट जगह है भोजन के हिसाब से। अगर आप भोजन की इच्छुक हो, फिलहाल हमने भोजन कर लिया है, काफ़ी लोग आपको भोजन करते हुए नज़र भी आ जाएंगे, तो बढ़िया है। मतलब दर्शन करने के बाद दोनों जगह, यानी कि प्रातःकाल में बाबा वैद्यनाथ का और उसके बाद वासुकीनाथ का दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप भोजन ज़रूर ट्राई करिए, जो अपने आप में सबसे बेस्ट होता है।
बहुत आनंद आया। अब चलिए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और हाँ, यहाँ पर भोजन करिए, बेस्ट भोजन है, आप लोगों को इसका स्वाद बहुत बेस्ट मिलेगा।